हाय डेवलपर्स। सो रिएक्ट नेटिव के इस पार्ट के अंदर हम लोग व्यू, टेक्स्ट, बटन के बारे में बात करने वाले हैं। ये तीनों चीजें बेसिक एंड फंडामेंटल होती हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर यूआई के हिसाब से। अब यूआई का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं यूजर इंटरफेस। जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखता है ना, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वो विंडोज एप्लीकेशन हो, जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखता है वो हमारा एक तरीके से यूजर इंटरफेस होता है। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से दिखाऊं, आपको कुछ टेक्स्ट दिख रहा है, बटन्स दिख रहे हैं, इमेजेस भी दिख रही हैं एंड ऑल। और इन्हीं की हेल्प से टेक्स्ट, इमेज, बटन, इनकी हेल्प से हमारी यूआई बनती है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ व्यू, टेक्स्ट एंड बटन की। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी हेल्प से यूआई बनता है, जैसे कि इमेज होती है, इनपुट बॉक्सेस होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं। इनमें आप स्टाइल ऐड करके इनको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। बट जैसा मैंने आपको बताया, ये तीनों बेसिक चीजें होती हैं। आपने व्यू, टेक्स्ट एंड बटन सीख लिया ना, बाकी सारी चीजें आप आराम से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। और ट्रस्ट मी गाइस, ये तीनों भी बहुत ईजी हैं। अब मैं ये आपको पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं आपको स्टेट्स, प्रोप्स, कंपोनेंट, जेएसएक्स ये क्यों नहीं पढ़ा रहा? बिकॉज अगर आपने पहले रिएक्ट नेटिव को ट्यूटोरियल देखा होगा तो मे भी बाकी चीजें पढ़ाई हो। उसका रीजन ये है कि जब भी हम लोग कोई न्यू चीज सीखते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ये दिखना चाहिए कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम कुछ चीजें बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। और ये यूआई की चीजें हैं, आप जैसे इनको अप्लाई करोगे आपको आउटपुट तभी दिख जाएगा। एरर आने के चांसेस कम है। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी और सीखने की इच्छा बढ़ेगी और आपको अच्छा फील होगा कि हमने कुछ बना लिया रिएक्ट नेटिव के अंदर। ऑल राइट, इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सो इस पार्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग app.js का कोड समझेंगे कि उसमें कोड लिखा हुआ क्या है, उस कोड का मतलब क्या है। उसके बाद में एग्जांपल देखेंगे व्यू, टेक्स्ट एंड बटन का, बिल्कुल स्क्रैच से। इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो पहले मैं यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर आता हूँ और ये देखो हम लोग app.js ये खोल रखी है मैंने, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इवन मैं तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और साथ में हमारा जो एमुलेटर है इसको भी ओपन कर देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोगों ने रिएक्ट को इंपोर्ट करके, हमें पता है कि रिएक्ट नेटिव इंटरनली रिएक्ट जेएस यूज करता है, तो कोड रेंडर के लिए, कोड कंपाइल के लिए रिएक्ट जेएस की यूज होती है। ये यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट करा हुआ है। उसके बाद में हमने रिएक्ट नेटिव से, देखो रिएक्ट नेटिव से टेक्स्ट एंड बटन दो चीजें इंपोर्ट कर रखी हैं। अगर आपने कभी HTML के ऊपर काम करा होगा ना, तो आपने देखा होगा बॉडी टैग, डिव टैग, H1 टैग, बटन टैग, ये सारी चीजें। तो इसी तरीके से ये जो टेक्स्ट व्यू है, ये चीजें है ना, ये रिएक्ट नेटिव का पार्ट होती है। और इनको हम लोग यहाँ पे टैग्स नहीं बोलते, इनको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स। हम कंपोनेंट्स आगे खुद के कंपोनेंट्स भी बनाएंगे, उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस आएंगी। बट अभी के लिए ये ध्यान रखो कि इनको हम लोग टैग्स नहीं बोलते, ना इनको एलिमेंट बोलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। ऑलराइट, तो दो हम लोगों ने चीजें इंपोर्ट कर ली, यानी कि रिएक्ट नेटिव से निकाल ली। बाद में हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, इसको हम लोग एरो फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। हम लोग एक कॉन्स्टेंट के अंदर ऐप नाम का फंक्शन बनाया, जिसके अंदर हम लोगों ने रिटर्न कर दिया ये वाली चीज, व्यू एंड टेक्स्ट, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने नॉर्मल HTML के टैग लिखे होते हैं, वैसे हम लोगों ने इसको ओपन करा एंड क्लोज करा, ठीक है। अभी डोंट वेरी, मैं इनको बिल्कुल ऐसे हटा के बना के दिखाऊंगा मैं आपको, बट एक बार के लिए समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिखा और बाद में क्या करा, ऐप को यहां से एक्सपोर्ट कर दिया। जब ऐप को हमने यहां से एक्सपोर्ट करा तो इसका बना क्या, ये गई index.js के अंदर। यहां पे देखो हम लोगों ने ऐप को इंपोर्ट कर रखा है और यहां पे जो हमारी एप्लीकेशन थी रजिस्टर हो गई ऐप रजिस्ट्री रजिस्टर कंपोनेंट के साथ में, बिकॉज जो भी हम लोग कोड लिखते हैं वो अपने आप में कंपोनेंट होता है रिएक्ट नेटिव के अंदर। सो ऐप जेएस भी अपने आप में कंपोनेंट बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे रजिस्टर होगी और आपको आउटपुट यहाँ पे दिख गया, ठीक है। सो अभी के लिए हम लोग इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते, हम लोग फोकस करते हैं हमारी इन तीन चीजों के ऊपर। सो जैसा मैंने आपको बताया व्यू, अगर मैं यहां से व्यू हटा दूं, इवन बहुत पहले रिएक्ट नेटिव में ऐसा होता था कि आपको एटलीस्ट व्यू चाहिए ही होता था, अदरवाइज आप टेक्स्ट लिख नहीं सकते थे। व्यू काइंड ऑफ बॉडी कह सकते हो, डिव टैग कह सकते हो, और जो टेक्स्ट है आप इसको कह सकते हो तरीके से लेबल, ठीक है। आपने सेव करा, यहाँ पे जैसे सेव करा देखो आपको स्टिल एक परफेक्ट आउटपुट दिख रही है। अब ये कैसे था, इसको भी हम लोग स्टार्टिंग से हटा देते हैं, कुछ नहीं करते हैं यहाँ से, इसको भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। एक ऐसी चीज बन गई हमारे पास, ठीक है। ये रिटर्न फंक्शन है, नॉर्मल है, खाली पड़ा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, और मैंने यहाँ पे क्या करा, टेक्स्ट इंपोर्ट करा। HTML के अंदर जब कोड करते हैं ना, तो हमें कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, उसके अंदर अपने आप बना हुआ होता है, बिकॉज ब्राउजर उसको सपोर्ट करता है। यहाँ पे रिएक्ट नेटिव की चीजें हैं तो रिएक्ट नेटिव से हमें निकालनी पड़ेगी। ऑलराइट, अच्छा यहां से चीजें निकाल ली। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी आप रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट निकालोगे ना, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और HTML का जो भी चीज होती थी हमारे पास वहां पे, उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता था। ऑलराइट, हमने टेक्स्ट निकाल दिया। अब इस टेक्स्ट को कैसे यूज करना है, सिंपली यहाँ पे लिखो टेक्स्ट और इसको क्लोज कर दो यहाँ से, और अपने आप पे क्लोज हो गया। अदरवाइज क्योंकि VS कोड थोड़ा स्मार्ट होता है, अपने आप क्लोज करते हैं, अदरवाइज आप भी क्लोज कर सकते थे। और यहाँ पे लिख सकते हो
हेलो टेक्स्ट कंपोनेंट। जैसे मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे आउटपुट आएगा, बट काफी छोटा आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब स्टाइल वगैरह की बात अभी के लिए मैं नहीं करता हूँ कि स्टाइल क्या है, अगर आपको पता हो तो, जैसे कि सीएसएस करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि ये थोड़ा सा बड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं हम लोग बेसिकली इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ फॉन्ट साइज, और यहाँ पे कर देता हूँ 30, ठीक है। यहाँ पे पिक्सल विक्सल लिखने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही इसको बड़ा कर दिया। ये थोड़ा सा स्टाइल का पार्ट है, हम लोग स्टाइल भी डिटेल में देखेंगे, बट अभी मैं आपको आउटपुट दिखाना चाहता था बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो आउटपुट था काफी छोटा था इसीलिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल टेक्स्ट बन गया। तो यहाँ पे आप जब भी कोई नॉर्मल टेक्स्ट दिखाना होता है, आपको कुछ भी छापना होता है, तो आप नॉर्मल इसका स्टाइल का टेक्स्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि स्क्रीन के अंदर अगर हम लोगों ने यहाँ पे देखे ना, तो यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ था, क्लोज था, सबमिट था, ऐसी चीजें, ठीक है। और भी हम लोग चीजें देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, बट बेसिक चीज ये है अभी के लिए टेक्स्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मान लो आपको एक और टेक्स्ट चाहिए, आपने यहाँ पे पेस्ट करा, जैसे आप इसको सेव करोगे, इवन इसने यहाँ पे भी एरर दे दिया, और जैसे आप सेव करने की कोशिश करोगे इसको, आपको यहाँ पे भी एरर ही दिखेगा। यहाँ पे इसने कुछ बोला, एडजस्टेड JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन इनक्लोज्ड टैग। तो इसने कुछ कुछ बोला, आपको नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है भाई देखो, दो टेक्स्ट इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, इनको ना आप व्यू के अंदर यूज करो कम से कम, ठीक है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं व्यू एक रैपर होता है, ठीक है, इस तरीके से। ये कुछ भी आउटपुट नहीं देता, डायरेक्टली रैपर होता है। इस तरीके से मैंने क्या करा, सबसे पहले एक व्यू करा, और मैंने ये कट कर रखे थे जो हमारे दो टेक्स्ट है, और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे लिखता हूं मैं हेलो सेकंड टेक्स्ट। इसका साइज में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसका साइज कर दिया 20। आपको देखो थोड़ा छोटा साइज दिख गया, ऊपर थोड़ा बड़ा दिख गया। सेम इसी तरीके से आप चाहो तो एक तीसरा भी बना सकते हो, ठीक है। इसका साइज आप थोड़ा और छोटा कर लो, जैसे कि आप इसका साइज कर लो 18 कर लो, ठीक है। आपको थोड़ा और छोटा दिख गया, 15 कर लो, थोड़ा और छोटा हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो आप एक चीज पूछ सकते हो, और ये इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा जा सकता है कि क्या डायरेक्टली व्यू के अंदर आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो इस तरीके से, हेलो? नहीं लिख सकते, आपको एरर दिखेगा। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, आप ये देख सकते हो। देखो ये क्या बोला कि भाई जो भी स्ट्रिंग लिखनी होती है ना, टेक्स्टिंग लिखनी होती है, वो टेक्स्ट के अंदर लिखो, ऐसे मत लिखो, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो हम लोगों ने अब तक क्या देख लिया कि अगर हमें टेक्स्ट यूज करने होते हैं, सिंगल टेक्स्ट यूज करना होता है तो बिना व्यू के काम चल जाएगा, बट मल्टीपल यूज करने होते हैं हमें व्यू चाहिए होता है। अब ऐसा नहीं है कि अकेला व्यू ही है जिसके अंदर टेक्स्ट कर सकते हैं, आने वाले ट्यूटोरियल में पता चलेगा। बेसिक मैं अभी के लिए बता रहा हूँ। कोड को फॉर्मेट कर लें एक बार के लिए, थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब मान लो मुझे एक बटन चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे चेकआउट के लिए बटन था, ठीक है, ऐसा बटन चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखो कोमा बटन, ठीक है, और यहाँ पे लिखना शुरू करो बटन, इसको क्लोज कर दो, ठीक है। और यहाँ पे इसमें पास करो टाइटल। यहाँ पे बीच में नहीं लिखना, जैसे आपने टाइटल के टेक्स्ट को क्लोज करा था ऐसे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इसका टाइटल। और टाइटल में आप क्या लिखोगे, जो भी आप लिखना चाहते हो, जैसे कि प्रेस हेयर। मैंने क्लिक हेयर क्यों नहीं लिखा, बिकॉज मोबाइल के अंदर टैपिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक नहीं होता कभी भी, क्लिक हमेशा वेबसाइट के अंदर हो सकता है, सॉफ्टवेयर के अंदर हो सकता है, जो भी आपके कंप्यूटर में चलते हैं। जो मोबाइल के अंदर चलता है उसको लोग टैब बोलते हैं, इसको प्रेस हेयर बोलते हैं, ना कि क्लिक हेयर बोलते हैं। तो इसको मैं अगर के लिए फॉर्मेट करूं तो क्या आगे आएगा, हाँ ठीक है, आगे आ गया। तो यहाँ पे एक बटन बन गया। सेम इसी तरीके से एक और बटन बनाना चाहते हो तो एक और बटन बना सकते हो, प्रेस मी टू। ये कह रहा है भाई मुझे भी प्रेस करो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, बट आप क्लिक करके देखोगे तो आपको दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का ऐसा नहीं है कि अलग अलग ही कर सकते हो, आप चाहो तो उनके बीच में टेक्स्ट ले आओ इस तरीके से। आप जो भी बस एक बेसिक डिजाइन बनाना चाहते हो वो बना के देख सकते हो इस तरीके से। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या हम लोग व्यू के अंदर डायरेक्टली टेक्स्ट स्ट्रिंग लिख सकते हैं? जी नहीं। अगर हमें मल्टीपल टेक्स्ट डालने हो, बटन्स वगैरह मल्टीपल एलिमेंट करने हो, तो बेसिक टैग क्या होता है जो हमें यूज करना होता है, तो आप बेसिक कंपोनेंट क्या होता है तो उसको आप बोलोगे व्यू कंपोनेंट। एक HTML टैग और एक कंपोनेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? HTML हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, HTML जो टैग होगा। व्यू का और रिएक्ट नेटिव का जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। चाहे आप रिएक्ट नेटिव की या रिएक्ट जेएस की बात कर लो, जब भी हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, ये स्टैंडर्ड है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग JSX के बारे में पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। सो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है आपके पास, मुझसे पूछना चाहते हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर भी पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे प्लीज सपोर्ट करो,
वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड कमेंट सेक्शन की तरफ अपना फीडबैक देंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।